हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा क्लास होगा वो 12th क्लास का रेनबो पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। आइए थोड़ा हम जानते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। इनका जो जन्म हुआ था वो 1869 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1948 यानी 1869 में इनका बर्न हुआ था और 1948 में इनकी डेथ। ओके, और ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो एक एसे है और इसे किसने लिखा है तो महात्मा गांधी जी ने, आवर नेशनल फादर महात्मा गांधी जी। ओके, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यानी ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो महात्मा गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा 1 नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, आप अपने नोटबुक में नोट करते चलिएगा और बुक निकाल लीजिए और उससे देखते चलिए, समझते चलिए और अपने नोटबुक में नोट करते चलिए। ओके, देखिए ए नंबर में बोलता है क्या, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ऑरली, यानी मौखिक से प्रश्न को उत्तर देना है। जो नीचे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए आप मौखिक रूप से। ओके, 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं। आई होप कि आप इनके बारे में पढ़े होंगे, इस बुक को पढ़े होंगे। तो आंसर दीजिए आप, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं। तो गांधी जी इज़ नोन एज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ द इंडिया, यानी गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। और वे कहाँ के राष्ट्रपिता के नाम से, तो भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। कौन, तो महात्मा गांधी जी। ही हैज़ नोन एज बापू, ही ऑल्सो नोन एज बापू, उन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है। ही सक्सेसफुली यूज्ड, वे सफलतापूर्वक प्रयोग किए ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी वे अंग्रेज़ों के खिलाफ सत्य और अहिंसा का प्रयोग सफलतापूर्वक किए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है क्या, व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार। व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार। तो इसका आंसर होगा, गांधी जी फ्रीड द फार्मर्स फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ फार्मिंग ऑफ इंडिगो इन बिहार। ओके, 3rd क्वेश्चन देखिए आप। 3rd क्वेश्चन में क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप क्या समझते हैं सिविलाइजेशन, सभ्यता और संस्कृति से। ओके, तो इसका आंसर होगा सिविलाइजेशन एंड कल्चर मोड ऑफ कंडक्ट, civilization and culture mode of conduct which points out to man the path of duty। ओके, देखिए 4th नंबर क्वेश्चन है आपका, what do our holy scriptures tells us about universal human values। आंसर होगा, our holy scriptures tells us to believe in moral being because all human beings have been created by same God। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन B11 का, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, इसे समझिए जरा। कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। आपने क्या पढ़ा है, क्या अध्ययन किया है, उसके आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को आप कंप्लीट कीजिए, पूर्ण कीजिए। ओके, देखिए क्या है आपका ए नंबर में बोलता है क्या, इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट रिमेन्स इमूवेबल। यहाँ पे भर देना है, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके,
अब देखिए बी नंबर, द चेंज अगेंस्ट इंडिया इज दैट, द चेंज अगेंस्ट इंडिया इज दैट। तो इसका आंसर होगा हर पीपल आर सिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड। इसे आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए सी नंबर में, वी डेयर नॉट चेंज वाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनवील ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, ये आपका आंसर होगा। आप जब बुक को पढ़ोगे तो उसमें ये सारे आपको फिल इन द ब्लैंक्स है ना, यहाँ पूरा कंप्लीट मिलेंगे। आप उस सेंटेंस को याद रखिएगा और उसमें पूर्ण कीजिएगा। ओके, देखिए डी नंबर में है आपका, आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस बिकॉज they show that our real happiness and health consist in a proper use of our hands and feet. ओके, आई होप कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। और देखिए ई नंबर, आवर forefathers did not invent machinery because our forefathers knew that if we set our hearts after such things and we would become slaves and lose our moral fiber। ये आपका कंप्लीट हुआ B11 का। और नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। तब तक के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचती रहे। ओके, टेक केयर, बाय, जय हिंद।